हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश दिवे। और वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और किस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहली कंडीशन तो लिख लीजिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेस इनवर्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इनवर्स होते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर, then only inverse of A is possible, then inverse of A is possible। मतलब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, इफ इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स exist, then it is यूनिक। मतलब सिर्फ एक ही इनवर्स होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कि नॉन सिंगुलर है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, और ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर भी होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, तो वो इनवर्स एक ही होगा, दूसरा और कोई इनवर्स नहीं होगा। एक तो ये बात ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनवर्स कैसा, किस कंडीशन में। तो सपोज लेट ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर से m। अगर ये m क्रॉस m का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका भी ऑर्डर वही है जो मैट्रिक्स A का है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर such that A into B equal to B into A। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको देखना कि AB इक्वल टू BA हो गया। AB इक्वल टू BA हो गया, मतलब आपका जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव हो गया। अब आपको पहले मैंने बता चुका हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता। इन जनरल मतलब हमेशा नहीं होता, समटाइम्स होता है। किस टाइम होता है? ये यहाँ पे A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और दैट इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ये सिचुएशन हो रही है कि दो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तब दोनों को हम एक दूसरे का इनवर्स बोलेंगे। तब हम दोनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? इनवर्स। सो देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। Also we can say that A is inverse of B। अब इनवर्स को हम लिखते कैसे? तो देखो, B को हम लिखेंगे A का इनवर्स, लाइक दैट। B को हम लिखेंगे A का इनवर्स, A की पावर में -1 लिख दिया। करेक्ट है, A की पावर में क्या लिख दिया? -1। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से A इंटू बी, यहाँ पर B इंटू ए है, जो कि मैट्रिक्स में ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इन जनरल ये पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल तभी है जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। देखो, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, सेकेंड मैट्रिक्स कौन सा है। तो A इंटू बी का मतलब A फर्स्ट मैट्रिक्स है, B सेकेंड मैट्रिक्स है, और A इंटू बी पॉसिबल तभी होगा जब नंबर ऑफ columns in the first matrix is equal to the number of rows in the second matrix, तभी ए भी पॉसिबल होगा। यहाँ बी ए भी पॉसिबल है, करेक्ट है, और ए बी और बी ए पॉसिबल ही नहीं है, दोनों इक्वल भी है। और दोनों इक्वल कैसे है कि दोनों के दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है,
तब हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब बी जो है वो ए का इनवर्स है एंड आल्सो ए जो है वो बी का इनवर्स है, ए जो है वो बी का इनवर्स, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये था स्टूडेंट्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशंस कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही इनवर्स उसका हो सकता है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं। फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। और इनवर्स भी किसी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, उसको भी हम चेकआउट करेंगे। सो अब कैसा कि अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी करिए चाहे बी इंटू ए करिए, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो थ्योरम कराऊंगा उसमें प्रोसेस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और प्रोसेस के साथ में रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रिजल्ट तो आपको मालूम हो गया कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, यूनिक इन्वर्स होगा, दूसरे यूनिक नहीं हो, दूसरे इन्वर्स नहीं होंगे, करेक्ट है। तो उसी थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं। हालांकि ये थ्योरम अभी इस वर्ष के लिए कोविड के लिए मतलब 2020-21 के लिए सिलेबस से ये थ्योरम हट गया है, बट द प्रोसेस जिस इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं अप्लाई करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस क्योंकि आगे भी काम आएगी आपको। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ये थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं जो प्रोसेस अप्लाई करूंगा उसको दिखता हूँ। लेट ए इज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है साहब, एंड बी एंड सी आर इट्स इनवर्स। चलिए ठीक है, मैंने अब क्या कर लिया कि बी और सी इसके इनवर्स माने। देखो प्रोसेस मैंने क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है वहां तक, तो इसके इनवर्स भी केवल एक ही होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस कैसे कर रहा हूँ कि नहीं, मान लिया मैंने इसके दो इनवर्स है कि बी और सी इसके दो इनवर्स है, तो अब मैं क्या करूंगा, बी और सी को एक ही दिखाऊंगा, मतलब बी इक्वल टू सी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए बी और सी इसके इनवर्स है, तो यहां से B इज इनवर्स किसका है, ऑफ ए, तो इसका मतलब मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, यहां लिखते हैं हम, ठीक है, दो भाग कर देंगे ऐसे, ओके। B इज इनवर्स ऑफ ए, तो यहां से मुझे ये बात तो पता चल गई कि A इंटू बी या फिर B इंटू ए दोनों के दोनों एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से C इज इनवर्स ऑफ ए, तो यहां से फिर वही बात हो जाएगी, A इंटू सी या C इंटू ए दैट इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई इनवर्स की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी कि B और C अगर मैट्रिक्स A के इनवर्स है तो A इंटू बी या B इंटू ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर C भी इनवर्स है इसका तो A इंटू सी इंटू दैट इज इक्वल टू C इंटू ए, वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मुझे ये बताना है कि B और C दोनों एक ही है, ठीक है। इसको प्रूफ करते, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि बी से स्टार्ट करते हैं। तो बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बी इंटू आई, कोई इश्यू नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा, करेक्ट है। तो बी कैन बी रिटन एज बी आई। नाउ वी हैव टू यूज दैट बी इक्वल टू सी, ये प्रूफ करना है। मैंने बी से स्टार्ट किया तो बी को मैं बी इंटू आई लिख सकता हूँ। अच्छा साहब, अब आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बी, आई को मैं यहां से ले लेता हूं ए सी, आई को मैं ए सी रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है, एक ए है और एक सी है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। भाई कम्यूटेटिव लॉ को जनरली फॉलो नहीं करता, इन जनरल बोला था, लेकिन एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करता ही है। अब एसोसिएटिव लॉ में भी ये बात है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, या तो सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाइड कर दो, है ना, जो रिजल्ट आता है उसको फिर ये बी के साथ में ऐसे मल्टीप्लाइड करो, ठीक है, या फिर बी को ए से मल्टीप्लाइड कर दो, मतलब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाइड कर दो, जो रिजल्ट आता है उसको थर्ड से मल्टीप्लाइड कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी इंटू ए इंटू सी, हाँ बिल्कुल एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये चीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हैं, फॉलोज मल्टीप्लीकेशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है।
ओके, अब बी और ए का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आई है। अब आपको बात समझ में आ गई, आई इंटू सी, तो इसको वापस से सी, तो बी इक्वल टू सी आ गया। तो बी इक्वल टू सी आ गया, इसका मतलब इनवर्स यूनिक होता है, इनवर्स इज यूनिक। ठीक है, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो वो यूनिक होगा। अब ये जो प्रोसेस मैंने लगाई है वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रोसेस से मैं दूसरा रिजल्ट भी प्रूव करना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोसेस को भी ध्यान देना और रिजल्ट को भी ध्यान देना। और अब हम आगे बढ़ रहे स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आ गया हूँ, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं कि ए और बी अगर दोनों सेम ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो आपके पास में ए बी का जो इन्वर्स है वो इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। देखिए, इसके पहले एक आपने जो रिजल्ट लगाया था वो ये लगाया था, याद रखिए, ए बी का ट्रांसपोज करते थे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता था। करेक्ट है कि नहीं? ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। ऐसे ही कुछ रिजल्ट ये भी आया है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब हम इसको प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, वो भी बात सही है। और यहाँ बात कर रहा है ए बी इन्वर्स की, मतलब यहाँ आपको इस चीज को यूज करना है। ठीक है, कि ए बी के इन्वर्स की बात कर रहा है, तो ए बी और ए बी इन्वर्स का मल्टीप्लीकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, ए इंटू बी करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, उसका इन्वर्स निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है। अब आते प्री मल्टीप्लाइड, अब इसको भी देखना है, ये वर्ड बहुत बार कंफ्यूज करता है, प्लाइड बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स में मैं क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइड किया। अब आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगा चाहूंगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स आई प्री मल्टीप्लाइड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, इसीलिए ये प्री मल्टीप्लाइड। करेक्ट है कि नहीं? पोस्ट मल्टीप्लाइड और प्री मल्टीप्लाइड मतलब हमने दोनों साइड्स में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइड करते हैं। ए इनवर्स इधर फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में, और इधर भी ए इनवर्स फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया पूरे मल्टीप्लिकेशन। अगर ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाइड करूंगा तो फिर ये वो करेक्ट नहीं रहेगा। करेक्ट है, फाइन। तो ये है प्री मल्टी। अब प्री मल्टीप्लाइड किया, आप देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो ये तीन मैट्रिक्स हो गए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ए इनवर्स ए लिख सकता हूँ मैं इंटू बी, और यहाँ पे आ गया ए बी का इनवर्स, और ए इनवर्स आई मतलब ये तो ए इनवर्स ही होगा क्योंकि आई से मल्टीप्लाइड कर दिया है, तो आई से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हो गया। अब ये पूरा बन जाएगा। ये किससे हुआ था? एसोसिएटिव लॉ से। ये किससे हुआ था? एसोसिएटिव, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? एसोसिएशन लॉ को फॉलो करता है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब देखिए ये बन गया आई। ठीक है, आई इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब ये आई इंटू बी वापस से बी हो जाएगा। करेक्ट है, तो बी लिख दिया, और ये हो गया ए बी का इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब यहां से एक बार जैसे हमने प्री मल्टीप्लाइड किया वैसे ही मैं प्री मल्टीप्लाइड करता हूं, प्री मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में मैं प्री मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ बी इनवर्स से। ठीक है, तो अब क्या किया, ये देखिए यहाँ आ गया बी इनवर्स, ये बी और ये ए बी का इनवर्स, और यहाँ पे भी मैंने बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइड किया है ए इनवर्स। करेक्ट है। अब आप देखेंगे ये दोनों मिला के आई हो जाएगा, आपको समझ में ही आ गया होगा। आई आ गया, ए बी इनवर्स आ गया, और ये हो गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपने ये जो प्री मल्टीप्लाइड वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर को फॉलो करता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। बिकॉज ऑफ दैट आप जब मल्टीप्लाइड कर रहे हैं मैट्रिक्स को दोनों साइड्स में, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने क्या किया है, ये वर्ड यूज किया प्री मल्टीप्लाइड। मतलब यहाँ अगर ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं फर्स्ट, तो इधर भी ये ए इनवर्स इसी साइड में होना चाहिए, मतलब इन दो मल्टीप्लिकेशन में ये भी फर्स्ट मैट्रिक्स होगा। ठीक है साहब।
प्रूफ हो गया रिजल्ट। तो ए बी का इनवर्स क्या आया, ए बी का इनवर्स, ठीक है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपने रिजल्ट देखा, ठीक है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और उसके साथ में रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको मैं कुछ रिजल्ट्स को भी याद कराने की कोशिश करता हूँ कि आपने पहला ये रिजल्ट देखा था कि ए बी का ट्रांसपोज जो था वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हुआ, और इस बार हम ए बी का इनवर्स की बात किया तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आया, बिल्कुल सिमिलर फैशन में चल रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं थ्योरम 3 में आता हूँ या रिजल्ट 3 में आता हूँ। ए इनवर्स का वापस इनवर्स करेंगे ना तो ये ए आएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए ए इनवर्स है मतलब ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू वाई, ये तो हो गया करेक्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ए इनवर्स का इनवर्स ये होगा करेक्ट है कि नहीं। तो यहां से पता चला ए इनवर्स का इनवर्स, ये एक दूसरे के इनवर्स है ना, अगर ये ए इनवर्स इसका इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स ये है करेक्ट, दैट इज इक्वल टू ए। क्लियर, क्लियर है बात। तो ये ऑटोमेटिकली निकल गया, ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए है करेक्ट है कि नहीं, ठीक है साहब। तीसरा रिजल्ट भी हमने देख लिया, ए इनवर्स का इनवर्स किए तो वो ए आया, क्लियर है, फाइन। और अब मैं आता हूँ फोर्थ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट के ऊपर। देखिए फोर्थ वन थोड़ा आगे लेके गया, मतलब इस लेवल से निकाल के मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी तीन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स, ठीक है, बिल्कुल आगे लेके गया हूँ, नेक्स्ट लेवल पे लेके गया हूँ, ठीक है साहब। तो अब एक काम करिए, इसको और इसको अब दो बना लीजिए, ठीक है, मतलब ए फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और बी और इंटू सी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आपने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स कर दिया, ठीक है। तो सब ऐसा हो जाएगा कि इसके रूल से ये हो जाएगा बी सी का इनवर्स और ये हो गया ए का इनवर्स करेक्ट है। फिर इसके ही रूल से ये हो जाएगा सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ये बन गया ए बी सी का इनवर्स, ठीक है। ए इंटू बी इंटू सी का इनवर्स जो सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हुआ, तो ए बी सी का इनवर्स बोलो क्या, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये इनवर्स निकालने के लिए नहीं आएगा, मगर ये प्रॉपर्टीज आपके जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये कोई एक ऑप्शन आते हैं। देखिए आपने ए इंटू बी तक के तो कोर्स में देखा, मैं अब ए इंटू बी इंटू सी के इनवर्स में जा रहा हूँ, जिसमें सिंपली आपको ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये फिफ्थ रिजल्ट भी देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो फिर से यही रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ये रिजल्ट अप्लाई किया तो क्या हुआ, बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स करेक्ट है। और अभी ये वाला रिजल्ट लगा दीजिए, बी इनवर्स का इनवर्स किए तो बी, ए इनवर्स का इनवर्स किए तो ए। तो यहाँ से ये भी पता चल गया फिफ्थ रिजल्ट कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये एक्चुअली में आपका सॉरी, अच्छा ठीक है ऐसे कर दिया तो कोई बात नहीं, ए पहले लिख दो ए बी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का इनवर्स कर दिया तो ये बी ए आ गया, मतलब ए बी और बी ए में आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स पहले कर दिया, तो जब इसका इनवर्स लेंगे तो ए पहले आएगा बी बाद में, करेक्ट है क्या, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, और अभी हमारे पास में टाइम है तो इसमें मैं 2014 मेंस का क्वेश्चन करता हूँ और ये वीडियो लेक्चर्स को फिर फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम 2014 मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले एक और प्रॉपर्टीज को नोट कर लेंगे जो लास्ट मैंने बताया था, के ए इनवर्स निकालेंगे तो ये के इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है वेयर के इज एनी स्केलर। इसको भी अभी जो मैंने 4 to 5 प्रॉपर्टीज लिखा था उसमें ये नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, के ए का इनवर्स निकालेंगे तो वो होता है के इनवर्स इंटू ए इनवर्स वेयर के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। अब इसके प्रूफ में आते हैं, देखिए 2014 मेंस में आया था, इफ ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, देन बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू, हमको निकालना है बी इंटू बी ट्रांसपोज। बहुत सिंपल है, बी दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, क्या है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज भी अब यही से आ जाएगा, बी ट्रांसपोज मतलब ए इनवर्स
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज का रूल लगाओ, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ठीक है, और इसमें ट्रांसपोज का रूल लगाएंगे तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो गया ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ये हो गया ए, अभी अब ब्रैकेट ना भी रखे तो चल जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, फोर मैट्रिक्स, करेक्ट है कि नहीं। मैट्रिक्स का इन तीनों में देखिए तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया ए इनवर्स, यहाँ ये दोनों को आप क्लब करके ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये क्लब कर दिया, अभी क्लब किया, करेक्ट है कि नहीं। मैंने क्लब क्यों किया, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो पहले इन सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाइड किया, अगर ये तीन मैट्रिक्स है तो। आई होप दैट ये बात समझ में आई होगी, कोई इशू नहीं। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए को आप लिख दीजिए ए इंटू ए ट्रांसपोज, करेक्ट है। तो ए इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये तीन मैट्रिक्स है, तो ये दो को पहले कर लीजिए एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से, ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो ये आई हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे आ गए ए इनवर्स इंटू ए करें तो आई हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो गया, और फिर यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो आई इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का रूल लगा होगा, इसका मतलब ए इनवर्स पहले रहा होगा इंटू ए रहा होगा और फिर इनका ये ट्रांसपोज रहा होगा। ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको सबको मालूम है क्या आने वाला है, क्योंकि ये आई है तो आई का ट्रांसपोज, फाइनली ये आई आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट देखिए मैंने इसीलिए बोला था कि जब हम थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कर रहे थे तो उसमें प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। आई होप दैट ये पूरा प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ऊपर जो थ्योरम्स है, जो कंडीशंस है कि कौन से मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना चाहिए, किस कंडीशन में ये इन्वर्स निकालेंगे, और इन्वर्स निकालेंगे तो क्या वो यूनिक होगा। फिर आगे के जो हमने थ्योरम्स पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम उसको इन्वर्स को निकालना सीखेंगे, करेक्ट है।